डियर स्टूडेंट्स, अमित गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे बोर्ड पर इंटीजर्स लिखा हुआ है। तो आज मैं क्लास 7 का इंटीजर्स चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें वो तमाम सारे टॉपिक्स और तमाम सारे छोटे छोटे चीज़ों का उल्लेख मैं करूँगा जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लाइफ में और एक आप स्कूल्स में या फिर कहीं भी आपको परेशानी का एक सबक देता है। तो ऐसे स्थिति से बाहर निकलने के लिए हम इसमें इस टॉपिक में और इस चैप्टर में बारीकी से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं इंटीजर्स के नए चैप्टर पर। और ये इंटीजर्स जैसे कि आपको लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है, इस इंटीजर्स का ये ओरिजिन क्या है। ये इंटीजर एक लैटिन वर्ड है। ये इंटीजर्स एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है होल और इंटैक्ट। होल और इंटैक्ट, इस इंटीजर का मतलब होता है होल और इंटैक्ट। अब थोड़ा इसके डिफिनेशन की बात अगर कर लेते हैं, इसको डिफाइन किस तरह से हम करेंगे। इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, इंटीजर्स इज द कलेक्शंस ऑफ होल नंबर्स, होल बिगेस्ट नंबर। जितना भी इसमें नंबर आता है वो सारा नंबर के कलेक्शंस को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और इंटीजर इंटीजर का एक चीज और आप जान लीजिए, इंटीजर को हिंदी में हम लोग पूर्णांक संख्याएं भी हिंदी में कहते हैं। इसे पूर्णांक संख्याएं। तो आराम से आप इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर्स द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स। बट हम लोग इंटीजर्स में फ्रैक्शनल नंबर को और डेसिमल नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर का मतलब, जैसे किसी भी चीज को आप जैसे कि फ्रैक्शनल नंबर हो गया, जैसे 3/5, 2/9, 1/3, इस तरीके के किसी भी चीज को आप इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से डेसिमल नंबर्स जैसे 0.1, 2.3 ईटीसी, ऐसे चीजों को हम इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। इंटीजर इंटीजर को इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड, जिसको आप बोल्ड फेस जेड भी कहते हैं। एक्चुअली आपके मन में यह बात आ रही होगी कि आखिर ये कैपिटल जेड ही क्यों, आखिर ये कैपिटल जेड का ही इस्तेमाल हम इंटीजर को डिनोट करने के लिए क्यों करते हैं। तो चलिए इसका भी हम जवाब देते हैं। ये जेड एक जर्मन वर्ड जहलीन के फर्स्ट लेटर से लिया गया है। कौन सा चीज है? जहलीन। जहलीन का मतलब होता है, इसका मीन क्या है? इसका जर्मन वर्ड जहलीन, जिसका मतलब होता है नंबर्स। तो इतनी सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि इंटीजर्स को डिफाइन किया जाता है या डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। और कैपिटल जेड कहां से लिया गया है? एक जर्मन वर्ड जहलीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नंबर्स। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीजर्स,
तो इंटीजर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए होती है, जिसमें सबसे पहले अगर इंटीजर में हमें पढ़ना होता है वो है नंबर लाइंस। तो चलिए, एक नंबर लाइन हमने बना लिया, जो इस तरीके का भी हो सकता है या कोई नंबर लाइन इस तरीके का भी हो सकता है। तो चलिए थोड़ा आप लोग को रिमाइंड करते हुए हम आगे की तरफ बताते हैं कि ये दो लाइन जिसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला चीज कि ये नंबर लाइन ये क्या है, जो आप अपने समानांतर जिस चीज को आप देखते हैं, अपने आंखों के समानांतर जिस चीज को आप देखते हैं, उसको आप लोग क्या कहते हैं? उसको आप लोग साइंस के लैंग्वेज में हॉरिजेंटल कहते हैं। साइंस के लैंग्वेज में उसको हॉरिजेंटल कहते हैं। ऐसे लाइंस को आप हॉरिजेंटल कहते हैं और ऐसे लाइंस को आप साइंस के लैंग्वेज में वर्टिकल कहते हैं। ये है हॉरिजेंटल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। लेकिन अगर हम इसे ज्योग्राफी के लैंग्वेज में अगर समझे तो ऐसे लाइंस को जब हम कोई ग्लोब बनाते हैं तो ग्लोब में भी आपको इस तरह के दो लाइंस का इस्तेमाल होता है। ऐसे लाइंस को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसे हम कहते हैं देशांतर। ये लैटिट्यूड्स जो इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे 90 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऊपर भी 90 नीचे भी 90। लैटिट्यूड, इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। लैटिट्यूड, कोई आदमी अगर आपको बोल देता है कि लेटिए, सोइए, तो आप कैसे सोते हैं? लेट के सोते हैं, अपना पूरा शरीर जो है बेड पर डालते हैं, आप इस तरह से लेटे हुए होते हैं। और कोई अगर आपको कहता है कि हाउ लॉन्ग आर यू, तो आप तुरंत खड़े हो जाते हैं और इस तरह से। तो आप याद रखिए, लेटिए, लेटिए मतलब लैटिट्यूड, और हाउ लॉन्ग आर यू, लॉन्ग, लॉन्ग तो लॉन्गिट्यूड। तो चलिए, वो तो आपको एक रिमाइंड करने वाली बात हो गई, जो आपने पिछले क्लासेस में अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा आपको रिमाइंड हो गया इस बात को लेकर। लेकिन अभी हम लोग तत्काल जो है इंटीजर्स पर आते हैं, और ये नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन जो है वो हम लोग का स्टार्ट होता है 0 से, और 1 2 3 4 एंड ये आपको आगे की तरफ इस तरह से बढ़ते जाएगा। उसी तरह से -1, -2, -3 एंड -4, ये आपको दिख रहा है। चलिए, ये सब के बीच में 1 यूनिट का ही डिफरेंस होता है। चाहे कोई भी आप ले लीजिए, वो सब के बीच में 1 यूनिट का ही डिफरेंस होता है, या फिर डिस्टेंस होता है। 1 यूनिट का एक डिस्टेंस होता है। चलिए, इसको थोड़ा सा और आपको और भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। किसी एक, सपोज कीजिए ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, ये है 1 और ये है 2, और इसके बीच में एक छोटी लाइन होती है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये दैट इज 10, मतलब वो 2 पर पहुंच गया। ये छोटे छोटे कितने लाइन्स हैं? 1 और 2 के बीच में कितने लाइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब ये दोनों के बीच में छोटी छोटी 9 लाइनें हैं। लेकिन और ये सब के बीच में भी लाइन्स हैं, उतना लाइन्स है जितना इसके बीच में है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको एक बोल्ड रूप दिया, जिससे आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, इंटीजर्स को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट -इनफाइनाइट टू -1। सेकंड पार्ट आपका है 0, एंड आपका थर्ड पार्ट है 1 टू इनफाइनाइट। बस यही 3 पार्ट में इंटीजर्स को डिफाइन किया गया है। 0 के बारे में अक्सर यह कहा जाता है 0 ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, 0 इज 0। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए सारे चीजों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। पहला, अगर 0 से हम पॉजिटिव की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, 0 से पॉजिटिव की तरफ जितना दूर तक हम बढ़ेंगे, हमारा वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, हमारा वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। लेकिन उससे अपोजिट अगर नेगेटिव की तरफ अगर हम बढ़ें, 0 से नेगेटिव की तरफ अगर बढ़ें, तो हमारा वैल्यू उतना ही ज्यादा कमते जाएगा। चलिए, एज एग्जांपल हम एक बार पॉजिटिव को और एक बार नेगेटिव को आपके सामने
एज एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं। पहले पॉजिटिव को लेकर रखते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम लोग कोई ए बी सी डी एंड ई कोई 5 फ्रेंड है। पांचों फ्रेंड में से किसी के पास सपोज कीजिए ये ए है जिसके पास है 20 रुपया, किसी के पास है 15 रुपया, किसी के पास है 12 रुपया, किसी के पास है 10 रुपया और किसी के पास है 9 रुपया। तो देखिए अब स्कूल लाइफ में क्या होता था, आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी अक्सर यह चीज किए होंगे कि भाई हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में है जिसके पास ज्यादा पैसा है भाई उसी पर हम लोग प्रेशर बनाते थे और बोलते थे कि भाई तुम आज खर्चा करोगे। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है, उसके पास हम लोग की अपेक्षा ज्यादा पैसा है। तो हम लोग मतलब उस पर फोर्स करते थे कि भैया आज आप खर्चा करो, दोस्त आज आप खर्चा करो। तो उसका वैल्यू वहां पर ज्यादा है जिस कारण से ये हम लोग बोलते थे। अब आ जाइए थोड़ा हम लोग निगेटिव की तरह पर चर्चा करते हैं। निगेटिव से चर्चा करने से पहले हमें इसे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। चलिए एक नंबर लाइन पहले हम आपको बना देते हैं निगेटिव की ओर चर्चा करने में। ये आपका समझ लीजिए 0 है, ये -1 -2 -3 -4 एंड ये ऐसे करते करते माइनस इन्फिनाइट तक ये आएगा। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल्स के तौर पर आपको हम ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए वर्ल्ड बैंक, सपोज कीजिएगा ये है वर्ल्ड बैंक और इस वर्ल्ड बैंक के पास टोटल अभी जो है $100 है। ये $100 है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम 5 देश को $20 सभी को $20 कर्ज दे सकते हैं। पांच देशों के नाम हैं, सबसे पहले इंडिया, दूसरा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। इसे बारीकी से समझिएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और ये वर्ल्ड बैंक कहता है कि सबको ही हम $20 ही दे सकते हैं बिकॉज हमारे पास $100 है। अब चूंकि आप कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज को ऑलवेज माइनस साइन के साथ इंडिकेट किया जाता है। तो समझ लीजिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से -12 कर्ज लिया, बांग्लादेश 8, नेपाल 10, श्रीलंका 13 और पाकिस्तान 7, -7। अब इससे आप एक चीज का अंदाजा लगाइए, अगर -12 इंडिया अगर कर्ज ले चुका है तो वर्ल्ड बैंक अब इंडिया को मात्र $8 और $8 ही कर्ज दे सकती है। बांग्लादेश को अभी $12 कर्ज लेना बाकी है, नेपाल को $10 कर्ज लेना बाकी है, श्रीलंका को अभी $7 और पाकिस्तान को $13 भी लेना बाकी है। तो इस तरह से अगर रिस्पेक्ट का बात बोला जाए कि अगर देने पैसा माने डॉलर देने की बात अगर हो तो इन पांचों देशों में सबसे पहले वर्ल्ड बैंक फिर किसे देगी? तो सबसे पहले यहां सबसे पहले अगर किसी की बात आएगी तो सबसे पहले वो पाकिस्तान को सिलेक्ट करेगी कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू अभी बहुत कम लिए हुए हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। उसके बाद किसको दे सकते हैं? उसके बाद जो है कि बांग्लादेश को दे सकते हैं, उसके बाद हम किसको दे सकते हैं? उसके बाद नेपाल को दे सकते हैं, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद इंडिया को,
एंड उसके बाद श्रीलंका को। अब देखिए इस स्तर से आपके वैल्यू में कमी आ रही है, मतलब जितना ज्यादा जीरो से आप नेगेटिव की ओर बढ़िएगा, जितना ज्यादा आप जीरो से नेगेटिव की ओर बढ़िएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ आप बढ़िएगा, आपका वैल्यू उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा, आपका वैल्यू उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। और जस्ट इससे अपोजिट आप जीरो से प्लस इनफाइनाइट की तरफ आप जितना जाइएगा, आप जीरो से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जितना आप जाइएगा, आपका वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो आपके पास पॉजिटिव के रूप में आपके पास वो पैसा जमा है। और ये निगेटिव, आपको किसी को कर्ज वापस करना है, ये माइनस इंडिकेट करता है कि आप कर्जदार हैं और आपको कर्ज चुकाना है। तो ये कर्ज चुकाने के ड्यूरेशन में ये ऑलवेज, एज एग्जांपल आपको और एक समझा देते हैं। मान लीजिए आपको अगर दे रहा है -10 एंड -7, और एक तरफ अगर दे रहा है आपका +10 और +7, और बोला जा रहा है कि आप इसको ग्रेटर इज इक्वल टू और लेस देन में आप इसको फिट कीजिए, तब क्या कीजिएगा, जितना छोटा नंबर निगेटिव में, जितना छोटा नंबर निगेटिव में वो होगा ग्रेटर, और पॉजिटिव में जस्ट इसका अपोजिट, जितना ज्यादा नंबर उतना ग्रेटर। तो ये तो आपको आपके सामने क्लियर हो गया ये बात को कि क्या है नेगेटिव और क्या है पॉजिटिव। चलिए इसका कुछ और हम लोग एग्जांपल्स के तौर पर और भी हम लोग इसको सीखने का कोशिश करेंगे। अब देखिए कुछ ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशंस अक्सर इंटीजर्स में स्टूडेंट को परेशान करते हैं। वो ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है एडिशन में, दूसरा हो सकता है सब्ट्रैक्शन में, तीसरा हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, और फोर्थ हो सकता है डिवाइड में। अब इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं बारी बारी से। ये एडिशन है, मान लीजिए माइनस प्लस माइनस, चूंकि एडिशन का बात है इसलिए हर एक के बीच में ये जो ऑपरेशन आएगा ये प्लस का आएगा, सम का आएगा, और ये आपका रिजल्टेंट यहां बताना है। प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस प्लस। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस माइनस, चूंकि ये जो है आपका ऑपरेशन का साइन को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में है। प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। उसी तरह मल्टीप्लाई में हम लोग आते हैं, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, और प्लस माइनस इंटू प्लस। उसी तरह हम लोग डिवाइड में आते हैं, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस। अब हम लोग इसके थोड़ा रिजल्ट की तरफ अब चलते हैं। चूंकि ये एडिशन है, माइनस को माइनस के साथ अगर ऐड कीजिएगा तो ऐड तो होगा, ऐड तो होगा, लेकिन उसका रिजल्टेंट ऑलवेज माइनस में आएगा। जैसे -1 -1 -2, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज इन माइनस ही साइन में आएगा। इसके एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि आपने किसी दो मित्रों से, एक से 2 रुपया और दूसरे से 5 रुपया कर्ज लिया है, आपके पास तो कुल मिलाकर 7 रुपया हुआ, तो क्या वो 7 रुपया आपका अपना है? नहीं, वो 7 रुपया आपका कर्ज है, मतलब वो आपका -5 है। मतलब अभी तो आप तत्कालिक रूप से 7 रुपया लेकर आप अपने किसी काम का निपटारा कर सकते हैं, बट आपको अपने दोनों दोस्त को जैसे जैसे आपने उनसे कर्ज लिया है उन्हें वापस करना होगा। तो मतलब
ये जो है आपको हमेशा कर्ज को ही दिखाता है। तो ये आपका अगर माइनस और माइनस है, बीच का अगर साइन अगर प्लस है तो वो आपका कर्ज ही जुड़ रहा है, लेकिन इसका जो साइन आएगा वो ऑलवेज माइनस में आएगा। और प्लस प्लस को अगर जोड़िएगा ये ऑलवेज प्लस का देगा, क्योंकि अगर आपके पास 2 रुपया है और आपके पापा जी भी आपको अगर 5 रुपया दे दिए कि जाओ बेटा इसे चॉकलेट खाना, तो आपके पॉकेट में तत्कालिक रूप से 2 रुपया प्लस 5 रुपया 7 रुपया हो जाते हैं, क्योंकि आपके पापा आपको कर्ज नहीं दिए हैं, वो आपको चॉकलेट खाने के लिए दिए हैं। तो ये आपके 7 रुपये हुए। अब वो चॉकलेट खाइए, बिस्किट खाइए, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए अब आइए तीसरे पर, प्लस प्लस माइनस का मतलब कि अगर प्लस को माइनस के साथ अगर कर दिया जाए तब क्या होगा। तो चलिए देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है। अगर अगर ये प्लस अगर इस माइनस से अगर ग्रेटर है, सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपया है और आपको किसी को 2 रुपया कर्ज के रूप में लौटाना है, तो आपका क्या होगा, आपके पास फिर भी 8 रुपया बचेगा। वो 8 रुपया से क्या बचेगा, +8। सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपया है, ये आपके पास 10 रुपया है, +10 आपके पास है ये खुद का, और इसमें से आप अपने दोस्त को 2 रुपया कर्ज के रूप में दे देते हैं, क्योंकि आप उससे कभी 2 रुपया कर्ज लिए थे। तो देखिए यहां प्लस का साइन बड़ा है, तो इसमें से 2 को माइनस किया जा सकता है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो +8 होगा। तो मतलब यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि अगर प्लस अगर माइनस से ग्रेटर है, प्लस का नंबर अगर माइनस से अगर ग्रेटर है तो उसका रिजल्टेंट ऑलवेज ही प्लस होगा, अगर ये ग्रेटर है माइनस से। और अगर माइनस अगर ग्रेटर है प्लस से, कि मतलब आपने कर्ज कुछ ज्यादा ले लिया है, मान लीजिए आपने कर्ज ही ले चुके हैं 10 रुपया, और आपको मात्र 2 रुपया ही आप उसको लौटा रहे हैं, तो क्या आपका उसका पूरा कर्ज खत्म हो गया? नहीं, सिर्फ उसमें से 2 रुपया का डिडक्शन हुआ, और ये डिडक्शन होने के बाद फिर भी आपको कर्ज के रूप में कितना देना पड़ेगा? अभी भी आपके पास 8 रुपया ऐसा बचा हुआ है जो आपके कर्ज के रूप में आपको देना पड़ेगा। तो मतलब अगर माइनस इज ग्रेटर देन प्लस, देन रिजल्टेंट इज ऑलवेज इन माइनस। अब आइए सब्ट्रैक्शन में, अगर माइनस 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 अगर तीनों अगर माइनस है तो इसका हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए अगर ये तीनों अगर माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस ये माइनस, ये 3 चीज है जो मैं आगे आपको और विस्तृत रूप से बताऊंगा। अभी तत्कालिक रूप से आप बस इसे देखिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस में से अगर प्लस को माइनस किया जाए तो क्या होगा। तो चलिए इस पर भी एक कंडीशन लगता है कि आपका ये अगर ग्रेटर है, अगर ये प्लस संख्या अगर इस प्लस संख्या से अगर ग्रेटर है तो प्लस में ही आएगा, इसका रिजल्ट भी प्लस में आएगा। अगर ये ग्रेटर अगर है और ये इससे स्मॉलर है, इसमें से अगर इस ग्रेटर में से स्मॉलर को अगर माइनस सब कर दीजिएगा तो ऑलवेज आपको ग्रेटर ही मिलेगा, मतलब कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और अगर यहां निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव यहां पर आपको क्या हो जा रहा है, निगेटिव निगेटिव मतलब माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जा रहा है, और एक प्लस इधर है, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों मिलकर भी प्लस और ये एक प्लस, मतलब इसका रिजल्ट आ गया आपका प्लस। उसी तरह से एक प्लस यहां है और एक माइनस और एक माइनस, ये दोनों मिलकर भी एक पॉजिटिव देगा, और ये भी इसका भी रिजल्ट हो जाएगा प्लस। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को भी समझ पाए होंगे। अब थोड़ा मल्टीप्लाई में आते हैं, माइनस इंटू माइनस, माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट ऑलवेज प्लस में आता है। प्लस इंटू माइनस, इसका रिजल्ट ऑलवेज निगेटिव, प्लस इंटू प्लस इसका रिजल्ट पॉजिटिव, और माइनस इंटू प्लस इसका रिजल्ट ऑलवेज इन माइनस। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब डिवाइड में तरह चलते हैं और डिवाइड का भी बात बताते हैं। अगर माइनस को माइनस से डिवाइड किया जाए, सपोज कीजिए ये है -2 और ये है -5, आप देखिएगा डिवाइड ऐसे ही होता है। आप देखिएगा ये माइनस और ये माइनस कट जाता है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स बचता है, क्योंकि इसको जब हम अच्छे तरीके से जब लिखेंगे, फ्रेश रूप में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, और जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये पॉजिटिव में जा रहा है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से अगर डिवाइड दिया जाए, मान लीजिए 2 को 5 से अगर डिवाइड दिया जाए और इसमें कोई साइन नहीं है, साइन नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव संख्या है।
तो जब साइन नहीं है तो इसका जो भी निकलेगा, जो भी चीज इसका रिप्लाई में आएगा वो ऑलवेज ही पॉजिटिव में ही आएगा, तो मतलब ये भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। और अगर थर्ड में है, प्लस को अगर माइनस से डिवाइड किया जाए, मान लीजिए कि ऊपर 2 है और नीचे -5 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट वही होगा कि आपका आंसर तो आएगा 2/5, लेकिन इसमें एक निगेटिव लगा हुआ होगा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब ये अगर प्लस को अगर माइनस से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस आपका साथ नहीं छोड़ रहा है और माइनस यहां पर लगा रहेगा। और सेम फोर्थ कंडीशन भी वही है, अगर माइनस ऊपर रहा और प्लस नीचे रहा, तो इसका फ्रेश रूप भी वही होगा जो इसके पहले का था। और ये भी देखिए माइनस इस पर भी हावी है, इस प्लस पर भी हावी है, और ये माइनस फिर से ये माइनस रिजल्ट आपको दे रहा है। तो ये सारे ऑपरेशंस आपको इंटीजर्स के क्वेश्चंस को बनाने में काफी ज्यादा यूजफुल होगा। इस चीज को आप बारीकी से समझें, नहीं समझने पर कमेंट बॉक्स पर जरूर करें कि आपको कहां परेशानी हो रही है, मैं उसे सही करने का, समझाने का प्रयत्न करूंगा। और इसके बाद जिसे आगे को समझाने के लिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं, इसके लिए हमें इरेज करना पड़ेगा। आप लोग जब इस वीडियो को देखिएगा तो वीडियो बनाने के कारण हमें तो यहाँ तेजी में बोलना पड़ रहा है, और मतलब लेकिन आप उसको बारीकी से समझने के लिए वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, उससे आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप लिख सकते हैं, वहां पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, वहां पर हमसे मदद मांग सकते हैं तत्कालिक रूप से। अब हम आते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि इंटीजर्स में और क्या क्या हो सकता है। इंटीजर्स में बहुत सारा फैक्टर्स होता है, बहुत सारा उसमें ऑपरेशंस होता है, बहुत सारा उसमें मतलब दिया जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज होता है, उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। तो प्रॉपर्टीज एडिशन में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, डिवाइड में भी होता है। तो हम लोग एक एक करके सारे चीज को विस्तृत रूप से जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं एडिशन पर। एडिशन सबसे पहले हम लोग आते हैं एडिशन पर। ये एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? एडिशन का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? ये ऐड करना है। किसमें किसमें ऐड करना है? तो किसी भी चीज में आप किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए -a प्लस -b। तो देखिए यहां पर दो अलग अलग नंबर हैं जिसको एडिशन के साथ लाया गया है और बोला जाएगा कि इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर बताया नहीं जा सकता है। इसका आंसर को ज्यादा से ज्यादा आप इस तरीके से लिख सकते हैं -a प्लस माइनस माइनस और ये b, और इसको आगे बढ़ाते हुए आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा और a प्लस b, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एडिशन। सेकंड है आपका +2 +13। इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? ये तो इंटीजर्स का सबसे आसान चीज है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि 2 के आगे भी प्लस है, 13 के आगे भी प्लस है, का मतलब इसमें निगेटिव का कोई बात नहीं है, और इसका टोटल जो आंसर होगा +15 होगा। और प्लस हम लोग कभी भी किसी संख्या के आगे नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो खुद में अंडरस्टूड होता है कि अगर विदाउट कोई साइन का है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव साइन में ही है, और वो सिर्फ 15 होगा। एडिशन में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जिस प्रॉपर्टी को आगे बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन यहां पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाने के कारण ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। इसके नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी को देखने के लिए आपको उसके दूसरे वीडियो को जो अपलोड होगा उसको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।